हेलो इंजीनियर्स, हाउ आर यू। आज के सेशन IRPWM वीडियो नंबर 24 में हम अध्ययन करेंगे वीडियो नंबर 23 के शेष भाग के बारे में। अभी तक हमने नॉन LWR CWR सेक्शन के बैलास्ट प्रोफाइल के बारे में पढ़ा। इस सेशन में हम जानेंगे LWR CWR सेक्शन में बैलास्ट प्रोफाइल एवं कुशन के संबंध में। तो सबसे पहले लेते हैं बैलास्ट प्रोफाइल फॉर LWR ट्रैक ऑन BG सिंगल लाइन फॉर PSA स्लीपर। प्रस्तुत डायग्राम 2-in-1 है। इसमें एम्बैंकमेंट और कटिंग के अंदर के बैलास्ट प्रोफाइल को साथ साथ में दिखाया गया है। तो आइए प्रत्येक आइटम को एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहला आइटम लेते हैं फॉर्मेशन विड्थ के बारे में। मिनिमम फॉर्मेशन विड्थ फॉर सिंगल लाइन स्ट्रेट ट्रैक जो होती है वो रखी जाती है 7850 mm अर्थात 7.85 मीटर। यह न्यूनतम फॉर्मेशन विड्थ है। दूसरे आइटम जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है फॉर्मेशन का टॉप स्लोप। हम फॉर्मेशन के टॉप स्लोप के अलावा और भी स्लोप्स के बारे में इसमें एक साथ ही हम चर्चा करेंगे। आप यहाँ पर देख रहे हैं ये फॉर्मेशन का टॉप स्लोप है। फॉर्मेशन के टॉप स्लोप को अगर आप ध्यान से देखें तो आप ऐसा पाएंगे कि फॉर्मेशन का टॉप समतल नहीं है, एक स्लोप लिए हुए है। और यहाँ पर आप अगर रिप्रेजेंट करना चाहें तो आप यहाँ पर देखें इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट के बीच में एक सीधी रेखा अगर खींची जाती है और यहाँ पर अगर हम वर्टिकल लाइन अगर खींचें तो इसके साथ एक बनने वाला एक स्लोप बनता है। अब इस स्लोप में अगर हम इस हॉरिजेंटल लाइन को 30 लाइंस को अगर हम 30 यूनिट अगर हम ले लें और इस यहाँ पर जो वर्टिकल है इसे अगर 1 यूनिट ले लें तो इससे जो बनने वाला जो स्लोप होगा वो 30 में एक यानी 1/30 होगा। तो यही फॉर्मेशन स्लोप है। अगर आपसे जब पूछा जाता है कि फॉर्मेशन का स्लोप कितना होता है नए कार्यों के लिए तो वह हो जाएगा 1/30। वही पुराने कार्यों के लिए फॉर्मेशन का स्लोप 40 में एक यानी 1/40 होता है। पुराने कार्यों में किए गए फॉर्मेशन को चेंज नहीं किया जाएगा, पर जो भी नया कार्य होगा उन सभी नए कार्यों में फॉर्मेशन का स्लोप 30 में 1 यानी कि 30 में 1 या 1/30 रखा जाएगा। अब बात करें दूसरे स्लोप के बारे में जो यहाँ पर है 2:1। ये 2:1 फॉर्मेशन का साइड स्लोप है। अब इस फॉर्मेशन के साइड स्लोप में 2:1 होता है। ऐसे कैसे मेजर करते हैं कि अगर आप इस फॉर्मेशन के साइड स्लोप में अगर आप यहां से एक कोई वर्टिकल यूनिट अगर 1 यूनिट लेंगे तो आपको ये बाकी की जो दूरी है यहां से यहां तक ये 2 यूनिट मिलेगी। ये 2 यूनिट कहने का मतलब है इसका मेजरमेंट मिलीमीटर सेंटीमीटर किसी में हो सकता है। तो आप अगर यहाँ से वर्टिकल यूनिट अगर 1 लेते हैं तो हॉरिजेंटल यूनिट आपको यहाँ पर 2 मिलेगा। तो इससे जो बनने वाला जो स्लोप होगा ये कहलाएगा 2:1 का स्लोप कहा जाएगा। ठीक इसी प्रकार अगर हम ड्रेन में और कटिंग में देखें तो ड्रेन में और कटिंग में 1:1 का स्लोप होता है। तो 1:1 का स्लोप अगर बनाने के लिए यहाँ पर वर्टिकल और हॉरिजेंटल डिस्टेंस दोनों हमें सेम रखने पड़ेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक ड्रेन के अंतर्गत में यहाँ पर रखा गया है 300 mm इसका डिस्टेंस है। तो जब यह डिस्टेंस 300 mm होता है और अगर इतनी ही हाइट पर दूसरा भी अगर 300 mm की हाइट पर से अगर ये इस प्रकार का एक स्लोप तैयार किया जाए, ये डिस्टेंस अगर 300 mm है और यहाँ भी डिस्टेंस 300 mm है, अगर 300 mm की दूरी पर अगर इस ढंग से एक स्लोप डेवलप किया जाए तो ये 1:1 का स्लोप होगा। ठीक इसी प्रकार का स्लोप यहाँ भी साइड कटिंग में साइड कटिंग के जो कटिंग का जो साइड स्लोप है वहां पर भी 1:1 का साइड स्लोप रखा जाता है। ये तो हो गई साइड स्लोप के बारे में। हाँ, एक और बच गया बैलास्ट प्रोफाइल का साइड स्लोप। यहाँ जो बैलास्ट प्रोफाइल आपको ये सारा पूरा बैलास्ट ये जो इसमें भरी हुई रहती है ये सारी बैलास्ट में
तो इस बैलास्ट में साइड स्लोप जो होगा, इस साइड स्लोप कितना रखा जाता है, तो साइड स्लोप इसमें रखा जाता है 1.5:1। जैसे कि मान लिया कि अगर हमने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ किया और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करें, ये स्केल फिट टू स्केल नहीं है, तो अगर ये डिस्टेंस अगर 1 यूनिट होगी तो ये डिस्टेंस 1.5 यूनिट होनी चाहिए। तो इस तरह से बनने वाले स्लोप को 1.5:1 का स्लोप कहा जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, वह टॉपिक है शेष विड्थ की, यानी शेष की चौड़ाई के बारे में बात करने वाले हैं। शेष की चौड़ाई पहले होती क्या है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बैलास्ट के टो से फॉर्मेशन के अंत, यहाँ फॉर्मेशन का अंत हो गया, तो बैलास्ट के टो से फॉर्मेशन के अंत के बीच में ये जो डिस्टेंस रहता है, ये जो फॉर्मेशन का पार्ट होता है जिस पर बैलास्ट नहीं बिछी रहती, खाई रहती है फॉर्मेशन, इसे बोला जाता है शेष। अब यह शेष कम से कम 900 mm से कम नहीं होनी चाहिए, यानी कि कम से कम न्यूनतम इसका डिस्टेंस 900 mm तो होना ही चाहिए। उससे अधिक हो सकता है पर उससे कम नहीं हो सकता है। अगर किसी कारणवश गोलाई, सुपर एलिवेशन, इन कारणोंवश अगर बैलास्ट कुछ ज्यादा दूर फैलता है जिसके कारण शेष की चौड़ाई अगर कम हो जाती है, यानी कि 900 mm से कम बचती है इस मिनिमम 7.850 के फॉर्मेशन विड्थ पर, तो उस स्थिति में इसके फॉर्मेशन विड्थ को बढ़ाया जाएगा, यहाँ पर उसके फॉर्मेशन विड्थ को बढ़ाया जाएगा, परंतु किसी भी हालात में शेष की चौड़ाई 900 mm से कम नहीं रखी जाएगी। ठीक इसी प्रकार अगर आप यहाँ पर देखें कि कटिंग का साइड स्लोप है और यहाँ पर है ड्रेन का साइड स्लोप है, ड्रेन यहाँ पर अंत हो, यहाँ पर ड्रेन अंत हो रहा है और यहाँ पर से कटिंग का साइड स्लोप स्टार्ट हो रहा है। तो जहां पर ड्रेन समाप्त होता है और जहां से कटिंग का साइड स्लोप चालू होता है, इनके बीच में जो समतल स्थान है ये कम से कम 300 mm होना चाहिए, यह 300 mm से कम नहीं हो सकता है, इसे कम से कम 300 रखना। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर शेष जो है वो 900 mm से कम नहीं होना चाहिए, और यहाँ पर साइड स्लोप कटिंग का और जहां पर ड्रेन समाप्त हो रही है उनके बीच में जो ये गैप है, जो समतल स्थल है, यहाँ पर 300 mm से कम नहीं होनी चाहिए। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। अब बात करें ड्रेन के साइज के बारे में। यहाँ पर आपको जो ड्रेन दिखाई दे रहा है ये इस ड्रेन के साइज के बारे में। तो ड्रेन का जो बेस होता है, इस ड्रेन का, ये ड्रेन सबसे पहले अगर देख लें कि इसका आकार कैसा है, इस ड्रेन का आकार ट्रेपीजियम के जैसा लग रहा है। अगर आप इसे यहाँ से डॉट 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 करके अगर मिलाने की कोशिश करें तो आपको यहाँ पर 2 पैरेलल लाइंस आपको दिखेगी और इसके 2 साइड नॉन पैरेलल लाइंस की ओर हैं। तो ये एक ट्रेपीजियम का शेप ले रहा है। तो इनका जो ड्रेन का निचला बेस होता है और ड्रेन का जो खुला हुआ हिस्सा आता है वो ट्रेपीजियम के पैरेलल साइड को डिनोट करता है। अब इनकी चौड़ाई देखें तो ड्रेन की चौड़ाई 600 mm रखी जाती है, और यहाँ पर चूंकि इसके ड्रेन का जो स्लोप है वो 1:1 रखा जाता है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस चूंकि 300 mm होता है, तो यहाँ भी हमें 300 mm इसकी डेप्थ रखनी पड़ेगी। तो ड्रेन की डेप्थ यहाँ पर 300 mm हो जाती है 1:1 के साइड स्लोप आपको क्रिएट करने के कारण। तो इस प्रकार से इसका ड्रेन का जो बेस होगा वो 600 mm होगी और फॉर्मेशन के अंत से ड्रेन के बेस की जो डिस्टेंस होगी वो होगी 300 mm, और ड्रेन की जो ऊपरी चौड़ाई होगी, जो खुली चौड़ाई होगी, वो हो जाएगी 600 प्लस 300 और प्लस 300 कुल मिलाकर के 1200 mm हो जाएगी। तो इस ढंग से हम ड्रेन के जो डायमेंशन है उस डायमेंशन को आसानी से समझ सकते हैं कि बेस की चौड़ाई 600 mm, शेष के अंत से लेकर के बेस की चौड़ाई 300 mm, इसकी हाइट भी 300 mm, और ऊपर का खुला हुआ, ड्रेन का ऊपर का खुला हुआ हिस्सा, उसकी अगर लेंथ मेजर करें तो वो हो जाएगी 1200 mm। तो इस ढंग से हम ड्रेन के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं बाकी बचे हुए और उन आइटम्स की जिनके बारे में यहाँ नीचे चार्ट में दिया हुआ है।
तो नीचे दिए गए चार्ट पर नजर डालें। इसमें सारे जो कैलकुलेशन किए गए हैं वो है 1676 mm के गेज को लेकर के किया गया है, और ये सारे कैलकुलेशन ब्रॉड गेज ट्रैक और पीआरसी स्लीपर के साथ में कैलकुलेट कर गए हैं। इस चार्ट में 3 प्रकार का क्वेश्चन इस्तेमाल किया गया है। क्वेश्चन के में 3 प्रकार के क्वेश्चन लिए गए हैं। इन 3 क्वेश्चन के आधार पर कैलकुलेशन किया गया है, जिसमें कि 250 mm, 300 mm और 350 mm को लेकर के विभिन्न प्रकार के कैलकुलेशन दिखाए गए हैं। यहाँ पर जैसा आप देख रहे होंगे A, B, C, D, E, F और शुरू में G, बाद में H, इन प्रकार के लेटर के द्वारा पिक्चर में मार्किंग की गई है। तो सबसे पहले ये देखें कि इन लेटर्स का मतलब क्या होता है। तो A ये रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर कुशन को, बैलास्ट कुशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। वहीं पर बी रिप्रेजेंट कर रहा है, आप देखें यहाँ पर बी है, तो बी रिप्रेजेंट कर रहा है स्लीपर के सिरे से, स्लीपर के सिरे से ये जो बैलास्ट प्रोफाइल का जो टॉप है इनके बीच की जो दूरी है इसे वो डिनोट कर रहा है। ये सीधे ट्रैक पर, बी जो है वो सीधे ट्रैक पर की दूरी के बारे में बता रहा है। सी बता रहा है गोलाई वाले ट्रैक में, गोलाई वाले ट्रैक पर स्लीपर के सिरे से बैलास्ट प्रोफाइल के टॉप के बीच की दूरी को बता रहा है। अब चलें डी के बारे में। तो डी किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो डी रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर सिंगल लाइन की बात होगी तो सिंगल लाइन में ट्रैक का सेंटर और फॉर्मेशन का सेंटर सेम होता है। तो ट्रैक के सेंटर लाइन ऑफ ट्रैक से लेकर बैलास्ट प्रोफाइल के टो तक के बीच की दूरी को डी डिनोट कर रहा है। वहीं पर ई जो डिनोट कर रहा है, ई डिनोट कर रहा है कि सेंटर लाइन ऑफ ट्रैक से लेकर के बैलास्ट के टो उस दिशा में जिस दिशा में गोलाई का सुपर एलिवेशन दिया जाता है। अर्थात ई रिप्रेजेंट करता है गोलाई वाले ट्रैक में बाहरी ट्रैक रेल की तरफ फॉर्मेशन के केंद्र या सेंटर लाइन ऑफ ट्रैक को अगर बात करें कि सेंटर लाइन ऑफ ट्रैक से टो ऑफ बैलास्ट के बीच की दूरी। अब बात करें एफ के बारे में। तो एफ किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एफ रिप्रेजेंट कर रहा है सिंगल लाइन ट्रैक में मिनिमम फॉर्मेशन विड्थ को। एफ रिप्रेजेंट कर रहा है सिंगल लाइन में मिनिमम फॉर्मेशन विड्थ को एफ रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आता है एच। एच किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एच रिप्रेजेंट करता है बैलास्ट प्रोफाइल के टो पर, जैसे कि यहां पर आप देखें बैलास्ट प्रोफाइल का टो यहां पर है। तो यहाँ बैलास्ट प्रोफाइल के टो पर अगर वर्टिकल हाइट अगर मेजर करें और उसका लेवल आप देखें कहां पर, रेल के टॉप से, इस रेल के टॉप से अगर हम मेजरमेंट करते हैं, रेल के टॉप से अगर मेजरमेंट किया जाता है, रेल के टॉप से, सॉरी यहाँ रेल के यहाँ से, सॉरी रेल के टॉप से नहीं, इस जगह से अगर इसको मेजर किया जाता है, ये जो हमारा ये हाइट है जो यहाँ पर टॉप बैलास्ट का जो टॉप है, बैलास्ट के टॉप से इसकी जो हाइट मेजर की जाती है उसे एच से डिनोट किया जाता है। जो पहले हमने बताया था रेल के टॉप से, वो गलत है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये जो बैलास्ट का जो टॉप है, बैलास्ट प्रोफाइल का जो टॉप है, इस टॉप से अगर हॉरिजेंटल लाइन यहाँ से ले और यहाँ से अगर आप बैलास्ट प्रोफाइल के टो पर अगर एक वर्टिकल लाइन यहाँ पर ड्रॉ करें तो ये जो हाइट कहलाएगी यह कहलाएगी एच कही जाएगी। इसी में दो आइटम्स और भी हैं कि स्ट्रेट ट्रैक पर 1 मीटर में कितनी बैलास्ट की रिक्वायरमेंट होगी, और अगर वो कर्व ट्रैक है तो कितने क्यूबिक मीटर बैलास्ट की जरूरत 1 मीटर ट्रैक में की जाएगी। तो आइए एक करके हम इन टॉपिक्स को चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं कि जब बैलास्ट कुशन 250 mm है, जब बैलास्ट कुशन 250 mm है तो बी अर्थात स्लीपर के अंत से लेकर के बैलास्ट प्रोफाइल के टॉप के बीच की दूरी। तो ये सभी परिस्थितियों में चाहे कुशन चाहे जो भी हमने रखा हो 250, 300 या 350, सीधे ट्रैक पर
यह दूरी 350 ही रखी जाएगी और कर्व ट्रैक पर यह दूरी 500 mm रखी जाएगी, यानी कि 150 mm एक्स्ट्रा रखी जाएगी। अगर इस किसी सुपर एलिवेशन अन्य किसी कारणों से अगर इसके बैलास्ट का प्रोफाइल बढ़ाया जाता है तो वो उसका कैलकुलेशन अलग से किया जाएगा। यहाँ पर कैलकुलेशन है कि सामान्य गोलाई वाले सिरे पर 350 की जगह पर जो डिस्टेंस रहेगी वो यहाँ पर 500 mm रहेगी। अब बात करते हैं डी के बारे में। यहाँ पर डी जैसे 250 में ये तो 350 सभी में हो जाएगा, 500 भी यहाँ सभी में हो जाएगा, इसलिए सेपरेट डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है। परंतु जब कुशन जैसे जैसे बढ़ेगा 250 से 300 और 350 की ओर जैसे जैसे कुशन चेंज करेंगे तो उसके कारण जो फॉर्मेशन का बैलास्ट का जो प्रोफाइल डेवलप होगा उसके कारण ये डी की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, बढ़नी चालू हो जाएगी। यानी कि शेष फॉर्मेशन के ऊपर में बैलास्ट ज्यादा दूर तक बढ़ेगा और जिसके कारण शेष की दूरी थोड़ी कम होगी, पहले से कम होगी, जितनी 250 mm में बची होगी उससे थोड़ी सी कम होगी। तो यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर डी की वैल्यू कितनी आती है, 2693 mm जब 250 रखा जाता है। जब 300 रखा जाता है तो 2772 रखी जाएगी और 350 हो जाएगी तो यही दूरी 2851 mm हो जाएगी। तो ये वाला आपका डिस्टेंस जो है ये बढ़ता जाएगा, जिसके कारण शेष विड्थ आपकी घटती जाएगी, पर वो किसी हालत में 900 mm से कम नहीं होगी। सिमिलरली अगर ई की बात करें तो सेम जो डिस्टेंस है सेंटर लाइन ऑफ ट्रैक से फॉर्मेशन के बैलास्ट के टो तक की जो दूरी है वो है, लेकिन ये जो दूरी है ये कर्व साइड में है, कर्व के आउटर साइड की ओर है, तो ई है। तो यहाँ पर आप देखें थोड़ी सी बढ़ जाती है 150 mm, चूंकि यहाँ पर सी की वैल्यू 500 होती है तो उसी के रेस्पेक्ट में यहाँ भी बढ़ जाती है कि 250 mm में यह 2851 होगी, 300 पर 2930 mm होगी और 350 पर 3009 mm होगी। अब बात करें एफ की। एफ क्या है, एफ है फॉर्मेशन और इम्बैकमेंट की चौड़ाई। इम्बैकमेंट की चौड़ाई में पूरा चौड़ाई लिया जाएगा, पर कटिंग की चौड़ाई की जब बात की जाएगी तो उसमें ड्रेन को काउंट नहीं किया जाता है, यानी कि ड्रेन की चौड़ाई 7850 mm से एक्स्ट्रा दी जाएगी, उसका एडिशन इससे ज्यादा होगा, यानी कटिंग की पूरी चौड़ाई अगर ड्रेन को ले लें तो 7850 mm से ज्यादा होगी। तो यहाँ पर एफ रिप्रेजेंट कर रहा है मिनिमम फॉर्मेशन विड्थ to be ensured for the new work या alteration to the existing work in embankment and in cutting। कटिंग में साइड ड्रेन्स को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। ये अब जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ एच जो रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर एच रिप्रेजेंट कर रहा था, आप देख रहे थे यहाँ पर जो टॉप हमने बैलास्ट का यहाँ पर टॉप जो बताया था, टॉप से पैरेलल लेवल से लेकर के टो तक के बीच की दूरी। तो जैसे जैसे ये दूरियां बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे टो बढ़ता जाएगा तो ये हाइट भी क्या आपको हो जाएगी, ये बढ़ती चली जाएगी। जैसे यहाँ पर है, मान लें कि यहाँ पर चला गया तो बढ़ती चली जाएगी। तो आप यहाँ पर वैसे ही देखेंगे कि एच की वैल्यू पहले 250 में 646 mm रहेगी, जैसे ही वो 300 mm होगा कुशन 698 mm हो जाएगी, और जैसे ही वो 350 mm होता है तो एच की वैल्यू 791 mm हो जाएगी। अब एक बहुत ही मुख्य परीक्षा उपयोगी एक इंपॉर्टेंट है कि 1 मीटर में कितनी बैलास्ट की क्वांटिटी ली जानी चाहिए। तो एक नया ट्रैक अगर हम बिछा रहे हैं तो बैलास्ट की कितनी क्वांटिटी हमको जरूरत पड़ेगी असेसमेंट करने के लिए। तो यहाँ पर आपको देखना है कि निश्चित तौर पर कर्व ट्रैक में आपको 150 mm एक्स्ट्रा आपने बढ़ा के रखा है, तो वहां पर बैलास्ट की मात्रा थोड़ी सी ज्यादा होगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि स्ट्रेट ट्रैक में कितना क्वांटिटी हमको, कितने क्यूबिक मीटर क्वांटिटी की जरूरत है 1 मीटर ट्रैक में। लेकिन तो जब 250 mm का हम जब क्वेश्चन देंगे तो उस समय 2.03 क्यूबिक मीटर बैलास्ट की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे ही वो 300 mm क्वेश्चन बढ़ेगा तो बैलास्ट की क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी, तो 2.304 क्यूबिक मीटर क्वांटिटी, और जैसे ही वो 350 होगा तो वो हो जाएगा 2585 mm क्यूबिक मीटर की क्वांटिटी हो जाएगी। कर्व ट्रैक में यही वैल्यू पहले से ज्यादा बढ़ जाएगी, तो कर्व ट्रैक में 250 mm क्वेश्चन के केस में 2.12 क्यूबिक मीटर होगी, 300 क्वेश्चन के केस में 2.401 क्यूबिक मीटर होगी, और 350 के केस में 2.690 क्यूबिक मीटर होगी। इसे याद करने के लिए हमने एक अलग से वीडियो बना रखा है, आप वीडियो में सर्च करके देख सकते हैं कि हाउ टू रिमेम्बर
सच बैलास्ट क्वेश्चंस है कि कैसे रिमेंबर करते हैं इसको। अगर एक शॉर्टकट में मैं आपको प्रीव्यू देना चाहूँ तो बड़ा आसानी से हम इसे कर सकते हैं। आप सिर्फ इनके डेसिमल के 2 डिजिट तक आप ध्यान रखें, थर्ड डिजिट को थोड़ा सा इग्नोर करें। तो मैं आपको बता सकता हूँ कि इसे कैसे आसानी से याद रख सकते हैं कि 250 के केस में 2.03 है, 2.03 यानी कि 2.03 क्यूबिक मीटर आप याद रखें। इसके बाद अब देखते हैं अगला क्या होता है, 2.30 आता है, यानी कि पॉइंट के बाद अगर 27 आप ऐड करें, पॉइंट के बाद 0.027 अगर ऐड करें तो यहाँ 27 तो हो जाएगी 30, इसके बाद फिर 28 ऐड करें तो 2.58 हो जाती है। ठीक इसी प्रकार अगर कर्व ट्रैक में आपको बढ़ जाएगा तो पहले वाले में आप ऐड कर दें 0.09 तो हो जाएगी, दूसरे वाले में 0.10 तो 30 से 40 हो जाएगी 2.40, और इसमें कर दें 0.11, यहाँ पर करेंगे 0.09, यहाँ पर ऐड करें 0.10 और यहाँ पर ऐड करें 0.11, तो 2.58 में 0.11 ऐड करें तो 2.69। तो इस ढंग से आप एक याद करने का छोटा सा ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप भूल रहे हैं तो। बाकी आपको ये नंबर्स और क्वांटिटीज आपको प्रॉपरली याद होने चाहिए, क्योंकि परीक्षा के दृष्टिकोण से हमें एग्जैक्ट नंबर याद होना आवश्यक होता है। अब हम बात करें डबल लाइन ट्रैक के बारे में। तो चलिए डबल लाइन, ये हमारा डबल लाइन ट्रैक है। डबल लाइन ट्रैक में हम सिर्फ उन्हीं आइटम्स की बात करेंगे जो सिंगल लाइन ट्रैक में हमने बात नहीं किया है। जिन आइटम्स को सिंगल लाइन ट्रैक में भी कॉमन है और डबल लाइन ट्रैक में भी कॉमन है, उन टॉपिक्स के बारे में हम बात नहीं करते हैं, सिर्फ डबल लाइन के ट्रैक के बारे में हम बात करते हैं। तो अब बात करें सबसे पहले कि डबल लाइन ट्रैक में जो मिनिमम फॉर्मेशन विड्थ कितनी रखी जाती है। तो डबल लाइन ट्रैक में मिनिमम फॉर्मेशन विड्थ जो होगी वो 13.16 मीटर या 13,160 मिलीमीटर होगी। जैसा कि आपने बताया कि हाँ बी के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि बी क्या है। तो बी की वैल्यू यहाँ पर 350 स्ट्रेट ट्रैक में रखी जाएगी, ये स्ट्रेट ट्रैक वाले में पोर्शन है। सी जो है वो कर्व ट्रैक में 500 mm रखी जाएगी, ये भी सही है। ए जो कुशन के बारे में हो, 3 कुशन के बारे में बात कर रहे हैं, 250 mm, 300 और 350 mm की बात कर रहे हैं। अब बात आती है डी। डी का मतलब सेंटर लाइन ऑफ ट्रैक से टो ऑफ बैलास्ट के बीच की दूरी। तो ये आप देख रहे हैं कि 250 mm में 2785 mm होगा, 300 में 2864 mm होगा और 350 में 2943 mm होगा। ये एक चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। वही अगर गोलाई वाले साइड में देखें तो यही दूरियां आपको 2943 mm, 3022 mm और 3101 mm होगी। एफ के बारे में पहले ही बात कर चुके हैं, ये फॉर्मेशन की चौड़ाई है। डबल लाइन में फॉर्मेशन की चौड़ाई रखी जाएगी 13,160 mm, चाहे वो कोई भी उसमें से क्वेश्चन हमने प्रोवाइड किया हुआ हो। यहाँ पर एच में फर्क पड़ेगा, एच में यहाँ पर फर्क पड़ेगा। एच जो हाइट थी आपकी, यहाँ पर एच जो हमने मेजरमेंट किया था यहाँ से लेकर के, ये जो डिस्टेंस हमने यहाँ पर मेजर किया था एच के बारे में, ये वाला यहाँ से, तो इस मेजरमेंट के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर एच की जो वैल्यू है, तो ये वाले जो एच की वैल्यू है यहाँ पर डिफरेंट क्वेश्चन के लिए, यहाँ 707 mm होगी, यहाँ 760 mm होगी और यहाँ पर 812 mm होगी। यहाँ पर एक टर्म जो इस्तेमाल किया गया है वो जे, ये नया टर्म इस्तेमाल किया गया है। ये जे किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पर जो जे रिप्रेजेंट कर रहा है वो सेंटर लाइन ऑफ ट्रैक टू सेंटर लाइन ऑफ ट्रैक के बीच का डिस्टेंस। यहाँ पर आप देखें, देखिए एक ट्रैक मान ली अपलाइन का है तो ये डाउन लाइन का होगा, तो अब दोनों के सेंटर लाइन ऑफ ट्रैक, इसका सेंटर लाइन ट्रैक का ये है, तो इन दोनों के बीच की दूरी वो कितनी होगी, तो वो दिया हुआ है 5300 mm और ये न्यू वर्क में ये डिफाइन की जाएगी, ये न्यू वर्क में ऐसा दिया हुआ रहेगा। तो आशा है कि आपको ये बैलास्ट प्रोफाइल की समझ अच्छी तरह से हो गई होगी। डबल लाइन में हमने ज्यादा आइटम्स को इसलिए नहीं लिया कि ऑलरेडी हमने सिंगल लाइन में उस टर्म को डिस्क्राइब कर लिया था। अब बात करते हैं डेप्थ ऑफ बैलास्ट क्वेश्चन के बारे में, क्योंकि अभी तक हमने उसमें क्वेश्चंस
जो है दिखाया था क्वेश्चन 250 होना चाहिए, 300 होना चाहिए, लेकिन वो क्वेश्चन आखिरकार किस परिस्थिति में 250 होना चाहिए, किस परिस्थिति में 300 होना चाहिए और किस परिस्थिति में क्वेश्चन मिनिमम 350 होना चाहिए। तो अब इस चार्ट को देखिए, हम सारे बात कर रहे हैं बीजी ट्रैक के बारे में और पीएससी स्लीपर के हिसाब से बात कर रहे हैं। तो पहला कंडीशन है कि ट्रैक रिन्यूअल के वर्क, यानी कि सीटीआर के वर्क और टीएसआर के वर्क, इसमें आपको मिनिमम बैलास्ट क्वेश्चन जो रखना है वो 300 mm रखना है। अगर वहां पर संभव है प्रोवाइड करना तो 350 mm प्रोवाइड किया जाना चाहिए। दूसरा है कि सभी डबलिंग के काम, गेज कन्वर्जन के काम और न्यू लाइन कंस्ट्रक्शन के काम, इन सभी में मिनिमम बैलास्ट क्वेश्चन हमको 350 देना है और लूप लाइन में इसे 250 mm रखना है। अब मैं आपको याद करने के उद्देश्य से एक हिंट देना चाहता हूं कि आप इसे कैसे याद रखें। अब देखें कि लूप लाइन मेन लाइन के रेस्पेक्ट में लो वैल्यू ट्रैक मानी जाएगी, मेन लाइन के रेस्पेक्ट में देखें, बाकी तो वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन लूप लाइन को अगर देखें तो मेन लाइन के रेस्पेक्ट में थोड़ा गाड़ियां उस पर कम चलती है, इसलिए उसमें बैलास्ट का नुकसान भी कम होता है। तो लूप लाइन में सबसे कम वाला हमने प्रोवाइड कर दिया 250 mm। अब बात करते हैं इन दोनों में डिफरेंशिएट करने की। आप देखें ट्रैक रिन्यूअल के काम का अर्थ का क्या निकलते हैं, एग्जिस्टिंग वर्क में ही तो ट्रैक रिन्यूअल होगा, नए वर्क में तो ट्रैक रिन्यूअल होगा नहीं, नए वर्क में तो नया चीज डाला जाएगा टोटल। तो यहाँ पर आप देखें कि ट्रैक रिन्यूअल के काम यानी एग्जिस्टिंग वर्क में आज आप काम कर रहे हैं, और कुशन का काम कब होगा, जब बैलास्ट के साथ कोई छेड़छाड़ की जाएगी, यानी बैलास्ट के साथ काम किया जाएगा। तो बैलास्ट के साथ कब काम होगा, टीएसआर जब किया जाता है, यानी टीएसआर का जब काम किया जाएगा तो बैलास्ट के साथ बैलास्ट की चेंजिंग की जाएगी और या बैलास्ट के हिसाब से बात किया जाएगा। और सीटीआर में क्या होता है, सीटीआर में टीआरआर और प्लस टीएसआर दोनों शामिल होता है। तो यहाँ भी टीएसआर आ रहा है और यहाँ भी टीएसआर आ रहा है। तो इन दोनों ही केसेस में यहाँ टीएसआर आ रहा है, स्लीपर का रिन्यूअल हो रहा है। स्लीपर का रिन्यूअल जब एग्जिस्टिंग वर्क में होता है, यानी जो लाइन पहले से डली हुई है वहां पर अगर हम थ्रू स्लीपर रिन्यूअल करते हैं तो वहां पर हमें कम से कम 300 mm बैलास्ट हमको प्रोवाइड करना है। पॉसिबल है तो 350 करना है, पर कम से कम 300 करना है। पर जहां पर बिल्कुल नया वर्क है, जहां हमारे पास कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बिल्कुल फ्रेश वर्क कर रहे हैं, जैसे डबलिंग का काम कर रहे हैं, गेज कन्वर्जन का काम कर रहे हैं या न्यू लाइन कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, तो वहां पर हमें 350 देना ही देना है। तो इसे आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि वे काम जो कि एग्जिस्टिंग वर्क में हमने मॉडिफाई किए हैं, क्योंकि ट्रैक रिन्यूअल का काम एग्जिस्टिंग वर्क में ही ट्रैक रिन्यूअल कर रहे होंगे, तो वहां पर आपको मिनिमम 300 क्वेश्चन प्रोवाइड करना है। 350 अगर पॉसिबल है तो करें। लेकिन जो नए काम है, बिल्कुल ही फ्रेश, बिल्कुल नया ट्रैक बिछा रहे हैं, डबलिंग के काम में बिल्कुल एक नया ट्रैक बिछा रहे हैं, गेज करने के काम में पुराना ट्रैक डिसमेंटल करके बिल्कुल नया ट्रैक बिछा रहे हैं, या न्यू लाइन कंस्ट्रक्शन का बिल्कुल नया बिछा रहे हैं, तो वहां पर हमें 350 देने में कोई समस्या नहीं है। ऐसा 350 वहां पर हम प्रोवाइड करेंगे। अब इन मेन लाइन के अलावा साइडिंग में भी, साइडिंग जो प्राइवेट साइडिंग्स हैं या अदर साइडिंग्स हैं, वहां पर जो कुशन है वो कुशन वहां पर परमिसिबल स्पीड पर डिपेंड करता है कि प्राइवेट साइडिंग में ट्रेनों की परमिसिबल स्पीड कितनी कितनी दी गई है। तो अगर अप टू 50 kmph यानी लेस देन और इक्वल टू 50 kmph, तो जिस प्राइवेट या अदर साइडिंग में परमिसेबल स्पीड अप टू 50 kmph दी गई है, वहां पर तो हम 300 mm का क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे। लेकिन अगर परमिसेबल स्पीड 50 से अगर ज्यादा है, 50 kmph से अगर वहां ज्यादा है, 55 है, 60 है, 65 है, 70, 75 व्हाटसोएवर, अगर 50 kmph से ज्यादा है तो वहां पर फिर 350 mm का क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नोट लिखा हुआ है कि मिनिमम डेप्थ ऑफ क्लीन बैलास्ट कुशन एट ऑल लोकेशन फॉर मैकेनाइज्ड मेंटेनेंस अंडर द रेल सीट ऑफ द पीएससी स्लीपर शैल नॉट बी लेस देन 150 mm। यानी कि पीएससी स्लीपर का अगर ट्रैक डाला हुआ है और वहां पर मैकेनाइज्ड मेंटेनेंस की व्यवस्था है, तो किसी भी हालात में क्लीन कुशन 150 mm से कम नहीं होना चाहिए। यहाँ जो ऊपर में आपको 300, 350 और 250 mm को कुशन की जो बात की गई है, वो टोटल कुशन की बात की गई है, जिसमें केक्ड और क्लीन दोनों कुशन होंगे। पर यहाँ पर स्पेशली कहा जा रहा है कि अगर वो सेक्शन मैकेनाइज मेंटेनेंस का है
तो किसी भी परिस्थिति में 150 mm से कम वहां पर क्लीन कुशन नहीं होना चाहिए। अब एक और नोट है, स्पेशल अटेंशन शुड बी गिवन एट लोकेशन, यानी कि कुछ लोकेशनों पर हमें विशेष ध्यान देने की जरूरत है। और विशेष लोकेशन कौन कौन से हैं? पहला तो ब्रिज हो गया, दूसरा लेवल क्रॉसिंग है, और तीसरा है टनल के अप्रोचेज हैं। इन सभी जगहों पर इस बात का ध्यान रखना है कि 6 रेल लेंथ ऑन ईदर साइड से, ब्रिज के दोनों तरफ 6, अभी आपका स्टैंडर्ड रेल लेंथ कितना होता है? 13 मीटर। तो 13 गुना अगर 6 करें तो 13 गुना 6 78 मीटर, यानी कि दोनों तरफ 78 मीटर, एक तरफ भी 78 मीटर और दूसरी तरफ भी 78 मीटर तक फुल बैलास्ट सेक्शन रखना है, यानी वहां पर किसी भी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। ये परीक्षा के हिसाब से काफी उपयोगी टर्म है कि ब्रिजेज पर, लेवल क्रॉसिंग पर और टनल अप्रोचेज पर बैलास्ट सेक्शन, फुल बैलास्ट सेक्शन कितनी लंबाई में मेंटेन किया जाता है? तो दोनों तरफ 6 रेल लेंथ में यह मेंटेन किया जाता है। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक दिस वीडियो, share and subscribe with your friends. Thank you boss.